मोदी हैं, जब इन्होंने कहा था 50% या 100% टैरिफ लगाएंगे, तो यही मीडिया वाले उसको बता रहे थे क्या नाम कि बेकार आदमी है ट्रम्प, ये घटिया आदमी है, तो देशद्रोही है, तमाम तरह ये दोस्त नहीं दुश्मन है, तमाम तरह की मीडिया में खबरें चलाई। आज जब उन्होंने अमेरिका अपने बिजनेस के स्ट्रेटजी को चेंज करके दोबारा से इस मास को कैप्चर करने के लिए आया है भारत में, तो अब इन्होंने कहा मेरा दोस्त हो गया, देखो मास्टर स्ट्रोक हो रहा मोदी का। तो तमाम तरह के लोगों को भ्रमित करने, मतलब एक तरफ तुम उसे चाचा बनाते हो, दूसरी तरफ उसे गधा बना देते हो। तो पहले नारा था तथागत बुद्ध और महापुरुषों का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब हम सरकार सत्ता में संविधान के अनुरूप आ गए, तो माननीय बहन जी मानव काशीराम साहब ने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सबका हित सबका सुख इस देश की सरकारें, इस देश का संविधान करता है, हमें करना चाहिए। ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने नारा ही नहीं लगाया, बल्कि इसको धरातल पर उतार के उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास करके उत्तर प्रदेश में साबित करके भी दिखाया है। तो वो जो नारा चुराने का काम कर रहे हैं, उनको देखना कौन चाहिए। चुरा रहा है? ये सरकार, वर्तमान सरकारें हैं, वो लगातार इस तरह, और अन्य सरकारें भी है जो अन्य बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का इस वक्त जो सुपर एक्टिव मोड जारी है, एक के बाद एक तमाम बैठकों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक 7 तारीख को होती है, उसके बाद 22 फरवरी को आज बहन मायावती ने ऑल इंडिया की बड़ी बैठक की है और इसमें तमाम प्रदेशों के पदाधिकारी बड़े पैमाने पर मौजूद थे। दिल्ली प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे और हमारे साथ सुदेश आर्या जी है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज की बैठक में तमाम चीजें हुई है। सर क्या कहेंगे आज की बैठक में? काफी सारे लोग, आकाश आनंद की मौजूदगी है, आनंद कुमार उनकी मौजूदगी, सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम लोग हैं। क्या कुछ कहा गया आज के मीटिंग में? पराग भाई, पहले तो आपके चैनल का हम लोग साधुवाद करते हैं। और आज लखनऊ में बड़ी बैठक हुई बहुजन समाज पार्टी की, ये ऑल इंडिया लेवल की बैठक थी, जिसमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने देश के तमाम राज्यों से जो लोग वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो, और जो राष्ट्रीय स्तर के बहुजन समाज पार्टी के, जैसे माननीय नेशनल मुख्य कोऑर्डिनेटर हमारे माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आनंद कुमार जी, और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं जो अन्य राज्यों में लगे हैं, और साथ साथ में माननीय बहन जी जो प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष अन्य राज्यों के, उनको बुलाकर पूरे देश की रूपरेखा को समझाया, जो आने वाली रणनीति को कैसे बहुजन समाज पार्टी किस पैटर्न में काम किया है, कैसे बहन जी ने जो काम दिए, तो उन सभी कामों की समीक्षा करने के बाद में अगला जो काम करने के लिए बहन जी ने बुलाया था इधर। तो बहन जी ने अभी जो हमारा हर साल मानवर श्री काशीराम साहब के आदेशानुसार जो चला आ रहा पैटर्न, हमारी परंपरा कि बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए हम लोग हर साल माननीय बहन जी के आदेशानुसार पूरे देश में संगठन और अपने कार्यकर्ता, अपने वर्करों के बीच में जाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए जो हम लोग आर्थिक संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए जाते हैं, उस कार्यक्रम को हमने बहन जी के सामने बहन जी ने रखा कि जो कार्यक्रम दिया आप लोगों ने किया, और इसके अलावा अब अगला का स्टेप आपको संगठन में काम करके संगठन को बढ़ाना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वेश है या बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, जो ताकत है, वो इसका संगठन है। तो अब आपको यहाँ से जाने के बाद पूरे सारी चीज़ों को बैंडअप करके अब संगठन पे ध्यान देना है। संगठन में जो मूलभूत चेंजिंग की है वो बहन जी ने बता दी, वो कैडर में जाके हम लोगों को बताएंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं। साथ में दिल्ली और अन्य प्रदेशों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके मद्देनजर पूरा देश उस पर काम करेगा। तो बहन जी ने सभी को आदेशित कर दिया, दिशा निर्देशित कर दिया है। निसंदेह बहन जी का बहुत बड़ा विजन है, और बहन जी साफ साफ कहती हैं कि भाई हम इन महापुरुषों के आंदोलन को चला रहे हैं। मेरी उम्र 70 साल से ज़्यादा बहन जी की हो गई है, और मैंने पूरा जीवन इसमें लगा दिया। जिस बहुजन समाज पार्टी की हम लोग बात करते हैं या जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक मानव श्री काशीराम साहब का संघर्ष और उनका पूरा बलिदान है। और उन्होंने इन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बनाई थी, समाज में बेहतरी और परिवर्तन के लिए बनाई थी। तो बहन जी ने कहा मैं भी अपना जीवन इस पार्टी मूवमेंट को देकर जा रही हूँ। तो आप सभी से भी ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग इस मूवमेंट में अपने परिवार की तरह चलाएं। जैसे हम लोग अपने परिवार को चलाते हैं, वैसे बहुजन समाज पार्टी को भी हम लोग एज ए परिवार की भांति चलाएं, जिससे इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा पाएँ और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ धरोहर देके जा पाएँ। तो ये तमाम बातें बहन जी ने बताई। साथ में तमाम जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पर भी बहन जी ने कहा उन पर हम लोग गौर करते रहें। साथ में जो मनवादी ताकतें पार्टियां हैं, जो समय समय पर हमारे लोगों के बीच में तमाम तरह के बिचौलिए और तमाम तरह के चमचे भेज देती हैं, उन पर भी नज़र रखें। साथ में अपने समाज को कैटराइज करने का काम करें, जिससे ऐसे जो पूंजीवादी तंत्रों द्वारा जो पैदा किए हुए लोग हैं, छोटे छोटे दल, उन पे भी अंकुश लगाया जा सके। तो ये तमाम बातें बहन जी ने विस्तार तौर से हम लोगों को समझाया और कहा कि आप लोगों को संगठन पे ध्यान देना है, संगठन का जो हर साल जो हमारा कार्यक्रम रहता है उस पर ध्यान देना है। इसके बाद महापुरुषों के जो कार्यक्रम हैं
बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनका परिनिर्वाण है, मानव सर काशीराम साहब की जयंती जैसे 15 मार्च को आ रही है, और उसके बाद 9 अक्टूबर को जो उनका परिनिर्वाण आता है, माननीय बहन जी की जन्मदिन का 15 जनवरी का है। इन तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा आदरणीय बहन जी ने पहले भी बताई है, दोबारा से उसको अवगत कराने का काम किया कि आपको कैसे करना है। ये तमाम बातें बहन जी ने जो प्रारूप तौर पर जो संगठन को मजबूत करने के लिए, आपस में एक दूसरे के काम को सरल बनाने के लिए, ये तमाम बातें बहन जी ने ओपनली हम लोगों को समझाया है। संगठन में कुछ दिल्ली में संगठन को लेकर कुछ विशेष बात? नहीं, बहन जी ने कहा जो रूटीन प्रक्रिया है वो तो चलती रहती है। बाद में बहन जी ने कहा भाई देखो जिन राज्यों में हम लोग को लग रहा है कुछ चेंजिंग करनी तो कर दी बहन जी ने। हम लोगों को काम दे दिया बहन जी ने, तो हम अपने इस क्षेत्र में जाकर, राज्य में जाकर बहन जी के आदेशानुसार उस क्षेत्र काम को पूरा करने का काम करेंगे। ये है, तमाम मसले हैं जो बहन जी ने ऑलरेडी ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी उठाती रहती हैं। उन पे आप लोगों तक खबर आती रहती है, और बहन जी का रुख हमेशा स्पष्ट रहता है, चाहे यूजीसी पे हो, चाहे एआई पे हो, तमाम मुद्दों पर बहन जी ने हमेशा एक स्पष्ट लकीर खींची है। ना किसी के पक्ष में बोले, ना विपक्ष में, हमेशा समाज और इस देश के और संविधान के हित में बहन जी ने बात कही है। तो हमें लगता है बहन जी को आज सारा समाज, खासकर हमने देखा ब्राह्मण समाज जो सबसे ज़्यादा इस सरकार से ठगा गया है, भाजपा सरकार से, तो वो आज समाज समझ गया कि अगर सही से सच्चा सम्मान और हिस्सेदारी अगर किसी ने दी है तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी ने 4 बार की सरकार 1995 से 1997, 2001 और 2007 की सरकार में मिला है, उतना सम्मान अन्य किसी समाज को या किसी भी वर्ग को अन्य किसी पार्टी में नहीं मिला जितना बीएसपी में मिला है। तो वो समाज भी कहने लगा बहन जी से बढ़िया कोई नहीं है, बहन जी से बेहतर कोई नहीं है। तो आज सर्व समाज भी कहता है कि बहुजन समाज पार्टी ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो हम ये भी देखते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल जो काशीराम साहब, बाबा साहब की विचारधारा से अलग बात करते थे, उनकी विचारधारा को सहमत नहीं होते थे, आज वही लोग काशीराम साहब और माननीय बहन जी के नारे को लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो ये किस तमाम तरीके से आप देखते कि कौन सा ये नारा था? ये नारा मानव श्री काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत संविधान के अनुरूप बताया था। जब सरकार हमारी बनी तो पहले नारा था तथागत बुद्ध और महापुरुषों का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब हम सरकार सत्ता में संविधान के अनुरूप आ गए तो माननीय बहन जी मानव काशीराम साहब ने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सबका हित सबका सुख इस देश की सरकार है, इस देश का संविधान करता है, हमें करना चाहिए। ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने ना नारा ही नहीं लगाया बल्कि इसको धरातल पर उतार कर उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास करके उत्तर प्रदेश में साबित करके भी दिखाया है। तो वो जो नारा चुराने का काम कर रहे हैं उनको देखना कौन चाहिए। चुरा रहे? ये सरकार, वर्तमान सरकारें हैं, वो लगातार इस तरह, और अन्य सरकारें भी है जो अन्य जो सरकार सत्ता में नहीं है, जिन्होंने काशीराम साहब, बाबा साहब को रोका है, उन लोगों ने भी अब दोबारा से वो आके नीले पीले कपड़े पहनकर घूमने लगे हैं। तो इन सभी से बहन जी ने कहा है कि सचेत रहें, सावधान करें समाज को, और आप लोग लगातार सक्रिय होकर समाज में जाकर लोगों को, कैडराई लोगों को तैयार करके नए लोगों को निकालने का काम करें, नौजवान लोगों को निकालने का काम करें, जिससे इस मूवमेंट को ज़्यादा मजबूती मिले और बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसको और बड़े स्तर पर हम लोग बड़ा कर पाएँ। सर, अभी जो बजट सत्र आया उसके बारे में मैं खास तौर पर जानना चाहूँगा कि दिल्ली में जो बजट सत्र आया, जो तमाम तरीके की बातें निर्मला सीतारमण के ज़रिए कही गई, बहुजन समाज के लिए इसमें से क्या आप देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज तो कमाने खाने वाला समाज है। उसके लिए तमाम जो आर्थिक संसाधनों का जो पिटारा है वो देश के संविधान में निहित है, और उस देश के संविधान के पिटारे के तहत जो तमाम सरकार की जो वित्त मंत्री बनते हैं, चाहे कांग्रेस के पीछे बने हों, चाहे वर्तमान में भाजपा के बन रहे हैं, ये लगातार पोपली बातें कर रहे, खोखली बातें करके, सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी करके, प्रिंट मीडियाबाजी करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। धरातल पर जिन समाजों की मतलब उठाने के लिए, जिन समाजों की बेहतरी करने के लिए इनको काम करना था उस विधि से, उस निधि से, वो इन्होंने एक भी नहीं किए। तमाम ये सिर्फ वही काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास को ठगने का काम कर रहे हैं, गरीब को गरीब रखा जा रहा है। जो इनके धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। कॉर्पोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसको दबाया जा रहा है। तो सब मिला के जो बजट बना था वो देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए एकदम मारने वाला है, और गरीब तो बजट से कोई लेना देना होता नहीं उसको, क्योंकि वो तो डेली कमाता डेली खाता है ना, वो मतलब प्रॉपर उसका हिस्सेदारी नहीं बन पाता बजट का। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, जो इस देश के इसमें जो धन्नासेठ लोग हैं, जिनके लिए पॉलिसी सरकार बना रही बजट का, वो उनको फायदा हो रहा है। वो इस वाकई में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब होकर खाक में मिलता जा रहा है। मिडिल क्लास की कमर टूटी है, जिसमें मिडिल क्लास को सोचना चाहिए। और मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब समाज के, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षाएं प्रभावित हो रही हैं, उनका रोजगार से प्रभावित हो रहा है, और तमाम तरह की जो समस्या है वो उत्पन्न की जा रही हैं। तो सब मिलाकर ये जो बजट आया था 2026 में, 26-27 का, ये निराधार है और देखा जाए निरस्ता वाला है बजट है।
सर अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री मोदी इनके बीच में जो डील हुई है, इस डील को लेकर, इस ट्रेड डील को लेकर ये कहा जा रहा है कि जैसे-जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसी मुताबिक जो है प्रधानमंत्री मोदी उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस नहीं होना चाहिए वैसे, तो हमारा काम संगठन का काम है। फिर भी अगर बात है समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सारी बातें सामने आती हैं मूवमेंट की और राजनीति तौर पर। तो आप देखा, यही डोनाल्ड ट्रंप और यही प्रधानमंत्री मोदी हैं। जब इन्होंने कहा था 50% या 100% टैरिफ लगाएंगे, तो यही मीडिया वाले उसको बता रहे थे, क्या नाम, कि बेकार आदमी है ट्रंप, ये घटिया आदमी है, तो देशद्रोही है, तमाम तरह, ये दोस्त नहीं दुश्मन है, तमाम तरह की मीडिया में खबरें चलाई। आज जब उन्होंने, अमेरिका अपने बिजनेस के स्ट्रेटजी को चेंज करके दोबारा से इस मास को कैप्चर करने के लिए आया है भारत में, तो अब इन्होंने कहा मेरा दोस्त हो गया, देखो मास्टर स्ट्रोक हो रहा मोदी का। तो तमाम तरह के लोगों को भ्रमित करने, मतलब एक तरफ तुम उसे चाचा बनाते हो, दूसरी तरफ उसे गधा बना देते हो। तो सब मिला के ये उल्लू बनाने का खेल कर रही सरकारें। और जो सरकारें टैरिफ जो लगाते हैं, इससे आम जनता का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। महंगाई से झेल रहा है, महंगाई झेल कर वो परेशान हो रहा है, इतना उसके लिए काफ़ी है। तो हमें लगता है इन सारी मुद्दों को देखा जाए तो समाज को भ्रमित कैसे किया जाए, मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत संसाधनों से, देश की सुरक्षा, देश की शिक्षा, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से, कैसे मूलभूत समस्याओं से उसको अलग किया जाए, हटाया ध्यान को, तो तमाम तरह के इस तरह के समिट और तमाम तरह के इस तरह के बातें समाज में लेके आई जाती हैं। तो मुझे लगता है ये सब बातें तो सरकार का काम है और करती रहती है ड्रामाबाजी, तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा काम एक ही है कि बहन जी कहते हैं भाई, संगठन और मूवमेंट, बाबा साहब के आंदोलन और संविधान को बचाने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, उस पर हम लोग काम करें। तमाम चीज़ें हमने समझी है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।